नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, है ना, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग अपना स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, क्या लिखा है कि मात्र 2 क्लास से ना एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। जी हाँ, मात्र 2 क्लास से एग्जाम में ना, मात्र 2 क्लास से हमारे एग्जाम में 59 से 60 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली टच हुआ है ना। तो बस इसी को मैं एक प्रूफ के साथ दिखाने के लिए मैं आया हूँ। जरा देखिए क्या क्या क्वेश्चन था और किस प्रकार से एग्जाम में टच हुआ है ना। देखो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखो सवाल क्या था कि द्विघात समीकरण का जो मूल निकालने का क्वेश्चन 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0, है ना। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिला था। आगे देखिए इसमें से काफी क्वेश्चन था। देखो ये अगला सवाल को एचसीएफ जो निकालना 306, है ना, 657 बराबर 9, इसका एलसीएम निकालना है 22, 33, 60 जो आपको आंसर लिखा हुआ इसमें, है ना। ये भी सवाल आपको देखने को मिला। तो मात्र 2 क्लास से ना काफी जबरदस्त मार्क्स यहाँ से टच हुआ है। आगे देखिए तो ये हमारा सवाल एपी, देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कराया था नहीं, कल इसके पहले कोई लिखा हुआ ना, एग्जाम से पहले लिखा हुआ, देखो एक दिन पहले, है ना। तो क्या कराए थे यहाँ पर, देखो ये क्या है कि प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45, इसका योग 400 है ना। ये क्वेश्चन मैंने उस क्लास में बताया था। मान लो ये क्वेश्चन आ ही गया है, देखो ये क्वेश्चन हमने बोला था ना कि ये क्वेश्चन आ ही गया है, बीबीआई क्वेश्चन कराए थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल टच किया है। जरा आगे देख लो, ये सवाल देखो क्या है, 2 sin a बराबर √3, इसमें ये का मान जिसका आंसर मैंने बता रखा है sin 60 डिग्री, है ना। तो ये भी सवाल एग्जाम में आपको डायरेक्ट टच हुआ था। आगे देख लिए काफी सारा क्वेश्चन यहाँ से टच हुआ। देखो ये क्या है ना, sin a बराबर 0.6, ये हमने बताया था कि यहाँ क्वेश्चन का बेस यही रहेगा, पर ये हल्का सा चेंज हो सकता है, कोई क्वेश्चन आपका चेंज देखने को मिला थोड़ा सा। 10 बराबर ये 0. जहाँ पर 6 था वहाँ 0.75 दे दिया था ना, लेकिन ये बेस सेम था। ये सब मैंने क्वेश्चन बताया कि इस बेस से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है ना। जरा आगे देखिए, देखो ये आपका परिमेय स्पर्श है ना, बाह्य बिंदु से सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था एग्जाम में। चलिए आगे भी देख लो, काफी सारा क्वेश्चन 2 क्लास से टच हुए हैं। देखिए ये आपका शून्य है ना, बहुपद x² माइनस 3 का जो शून्य निकालना था, ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिला है एग्जाम में, है ना। आगे देख लीजिए, ये तो भी जस्ट हाईवी सवाल देख लो क्या है, यदि एक बिंदु P से ना केंद्र वाले क्या लिखा हुआ कि P और PB 2 स्पर्शरेखाएं क्या है, परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो कौन आपसे पूछ लिया था कि AOP क्या होगा, AOP क्या होगा, तो ये 50 डिग्री आंसर जो मैंने बता रखा था, ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिला एग्जाम में, है ना। चलिए आगे भी देख लो, ये आपका सवाल था ना 5005, जो आपका ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन में था क्या, 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसका जो निकालना था, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इस तरह से काफी क्वेश्चन, देखो ये भी सवाल मात्र 5 मार्क्स में, है ना। क्या था कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले ब्लॉक घनाकार ब्लॉक के ऊपर से एक अर्धगोला रखा हुआ, ये क्वेश्चन आपको देखो पता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में टच हुआ। ये क्वेश्चन बहुत भिविया करवाते, बोले थे क्वेश्चन को अवश्य आप लोग करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है ना। जरा इसको भी देख लो, ये तो जस्ट मैंने क्वेश्चन ही बता दिया, परिमेय स्पर्श है ना। जरा आगे समझिए, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों में की गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है ना, इसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है डायरेक्ट। आगे भी देख लीजिए, जैसे कौन द्विघात समीकरण है, ये भी सवाल देख लो, एकदम सेम क्वेश्चन, ये भी टच हुआ है। कौन द्विघात समीकरण, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला था। तो मात्र ये 2 क्लास से आप लोग का एग्जाम बहुत बेहतर गया होगा ना। आगे देखिए फिर ये भी हमारा सवाल, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया की स्थिति उस स्थिति में क्या बोलते हैं 40 मीटर लंबी हो जाती है ना। ये तो आपको देखने को मिला था जब उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में देखने मिला था, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, हमने कराया भी था और बहुत बेहतर से उसको बताया भी था ना। जरा आगे देख लो, ये भी हमारा सवाल एपी जो 2, 7, 12 का 10वां पद निकालना था, ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए आगे देख लो जरा सा, ये भी सवाल है ना, 8 चैप्टर से जो मान निकाले क्वेश्चन था ना, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60, और दूसरा सवाल 2 tan स्क्वायर प्लस 40, है ना, प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला डायरेक्ट यहाँ से। चलिए आगे भी देख लो, काफी क्वेश्चन यहाँ से टच हुए हैं। भूमि के बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये पूछ रहा था, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया था, सेम सवाल था हल्का सा, कि इसका दूरी अगर क्या है, दूरी अगर 30 मीटर है और उसका उन्नयन कोण यहाँ 45 डिग्री दे दिया, तो इसका क्या होगा। मैंने जस्ट पहले क्लास में बताया था कि जब इसका दूरी और ऊंचाई बराबर होता है तो 45 डिग्री का एंगल बनते हैं ना। चलिए ये भी सवाल देखने को मिला था, हल्का सा चेंज कर दिया था। देखो ये आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था, एपी है ना, 0.6, 1.7, 2.8 का सारा अंतर निकालना है, सेम क्वेश्चन है ना, जिसका आंसर 1.1 आपको बता रखा है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिला था। इस प्रकार से देखिए, ये भी क्वेश्चन है ना, ABCD डी ये क्या लिखा हुआ देखो, ये AD का मान 2 है ना, और DB 3 आपका, AE का मान 1.6 है, तो आपसे पूछ लिया था EC का मान कितना होगा, 2.4। मैंने ये भी एग्जाम में
ये एग्जाम से पहले के क्वेश्चन को बता रखा था, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला डाल है ना। फिर आगे भी देख लो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देख लो, त्रिभुज चैप्टर 6 से है ना, 5 मार्क्स में क्वेश्चन था कि त्रिभुज एबी की भुजाएं एबी और एसी का मध्य बिंदु जो है वो माध्यिका एडी और इसका पी क्यू की माध्यिका क्या लिखा पीएम है ना। ये माध्यिका त्रिभुज एबीसी का माध्यिका एडी और पी क्यू आर की माध्यिका पीएम। ये भी आपको सिद्ध करने सवाल जो था एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिला है, टच हुआ था है ना। तो ये आगे देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन जिसका दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ, ये यहाँ पर था दो धनात्मक पूर्णांक का जो एचसीएफ कितना होता है, इसका एचसीएफ 1 होता है। ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ टच किया था। इस तरह से काफी क्वेश्चन है जो टच हुआ था। देखिए ये भी सवाल सिद्ध करने वाला सवाल है ना। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए पर ओवर रूट सेक प्लस टेन सिद्ध करना क्वेश्चन था। ये भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिला था डायरेक्ट है ना। चलिए ये भी, और इसको भी देख लीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 और 9 से क्या है समदूरस्थ है। ये भी सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिला था। आगे देखो काफी सारा क्वेश्चन, ये भी सवाल आपको बता दिए तो क्वेश्चन था ही एग्जाम में। जरा आगे देखिए, चलिए इस तरह से काफी क्वेश्चन जो था, यानी 59 से 60 नंबर का क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिला है, मात्र 2 क्लास से। इसलिए आने वाला जो इंग्लिश का क्लास होगा बाबू, वो भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसलिए हमारे आज शाम में 5:30 बजे जो इंग्लिश क्लास होगा उसमें जुड़िएगा आप लोग है ना, ताकि आपका क्लास यानी आपका मार्क्स और बेहतर बनाया जा सके। चलिए बहुत ही नमस्कार सभी को, जोहार।